أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. तर्जमा समात फरमाइए। अल्लाह रसूल ईमान लाया उस पर जो उसके रब के पास से
उस पर उतरा और ईमान वाले सब ने माना अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को ये कहते हुए कि हम इसके किसी रसूल पर ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते, और अर्ज़ की कि हमने सुना और माना, तेरी माफ़ी हो ए रब हमारे, और तेरी ही तरफ फेरना है। अल्लाह किसी जान पर बोझ नहीं डालता मगर इसकी ताकत से ज़्यादा। जो अच्छा कमाया और इसका नुकसान है जो बुराई कमाई, ए रब हमारे हमें न पकड़ अगर हम भूलें या चूकें, ए हमारे रब, और हम पर भारी बोझ न रख जैसा कि तूने हमसे अगलों पर रखा। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें सहारा ना हो, हमें माफ़ फरमा दे और बख्श दे। ए हमारे रब, तू हमारा मौला है, तू काफिरों पर हमें मदद फरमा। व आखिरु दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। कारी साहब, कितने खूबसूरत तरीके से आपने हमारी आज की जो रमज़ान नशियात है उसका आगाज़ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मशी खान और आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान की हमारी खुसूसी नशियात, जिसमें 4 बजे से लेके अफ्तार टाइम तक मैं आपके साथ होंगी और कल भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। आज जो है हमारे साथ जो हमारी नशियात का आगाज़ जो है खूबसूरत तरीके से तिलावत कलाम पाक अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरुआत की कारी यासिर हनीफ़ नईमी साहब ने। इनका बहुत शुक्रिया। पिछले साल भी हमारी रमज़ान नशियात में आए थे और इसी तरीके से अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से इन्होंने हमारी जो नशियात है उसका आगाज़ किया। हर चीज़ जो आप करते हैं काम रोज़ाना, चाहे वो खाना हो चाहे वो कोई भी काम हो, उसमें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपको हर काम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से ही शुरू करना चाहिए। अच्छा, कारी यासिर हनीफ़ नईमी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात है अब आपकी आज की? बस हमारी कुछ रूटीन इस तरह से होती है, सुबह सहरी के बाद हमारा कोर्स होता है, वो तरतीलुल कुरान वर्कशॉप जिसको कहा जाता है, कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने की मतलब अवेयरनेस दी जाए लोगों को। वो हर शोबे के जितने लोग हैं, वो हमारा अदारा है दारुल तरतीलुल कुरान सादकाबाद अन्नेमिया। अच्छा जी, तो वहाँ सुबह से लेकर तकरीबन फजर से बाद 1.5 घंटा वो मसरूफियात होती है। उसके बाद दिन को 11 बजे क्लास होती है, किरात के हवाले से, मकामात के हवाले से, माशाल्लाह, कुरान को पढ़ने के मकामात सिखाए जाते हैं। तो उसके बाद फिर बस अदारे में जो ड्यूटी लगी हुई है वो ड्यूटी आप निभाते हैं जी, खुश असलूबी से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में कौन गेस्ट होंगे आज और आप लोग हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि कारी साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आपको मैं आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए आज का सवाल बता दूं और ये भी बता दूं कि जो लकी 3 कॉलर्स होंगे उनको टिफ़ल बेबी डायपर की तरफ से जो है 3 जो है गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा पहले से आपको आज का जो सवाल है वो बता दूं कि जो लोग जन्नत में जाएंगे उनका लिबास किस रंग का होगा। जो लोग जन्नत में जाएंगे उनका लिबास किस रंग का होगा, आपने कॉल करके बताना है 051-410-2357 पे। और 3 लकी विनर्स जो हैं जिनकी कुरानंदाजी में नाम निकलेगा वो जो है विन कर जाएंगे टिफ़ल बेबी डायपर की तरफ से उनका गिफ्ट हैम्पर। और कारी साहब, आपके लिए गिफ्ट हैम्पर जो है टॉप्स जूस बनाने वालों की तरफ से है, वो आप अपने साथ लेके जाएं, अपनी अफ्तार को और ज़्यादा मज़ेदार बना दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने कोई अच्छा सा पैगाम हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें तो दे सकते हैं रमज़ान के हवाले से। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें अता फरमाया, तो ये अब चंद मतलब घड़ियाँ रह गई हैं, पहला इशरा तकरीबन अपने अख्तमाम को पहुँच चुका है। तो आने वाले दिनों में अल्लाह तबारक व तआला से लो लगा लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल पैरा हों। हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है, फ़कत इंसान और जिन फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने पैदा ही इसी वजह से किया कि वो मेरी इबादत करें। तो इस महीने में
मरतबा मतलब कि एक बंदा अगर 10 नेकियां करता है तो उसका दुगना सवाब 70 के हिसाब उसको सवाब अता कर दिया जाएगा। तो बस लोगों से हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। मतलब इस महीने में ख़ास कर जो गरीब यतीम मसाकीन हैं अपने फैमिली में या बाहर हैं उनका ख्याल रखा जाए। तो रमज़ान हमें यही दर्स देता है कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें। जो इबादत करनी है वो खुलूस नीयत के साथ दिखलावा रियाकारी निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, आज के शो में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो सवाल आपको बता दिया है ताकि आप लोग विन कर सकते हैं टिफ़ल बेबी डायपर की तरफ से 3 गिफ्ट हैम्पर। 3 कॉलर्स जो होंगे वो खुश नसीब होंगे। सवाल आपको बता दूं कि जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके लिबास का रंग कौन सा होगा, 051-410-2357 पे। उसके अलावा आज के जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पॉन्सर्स के बगैर कोई भी लाइव नशरियात जो है वो इनकम्प्लीट यानी नामुकम्मल होती है। तो सबसे पहले जो है हमारी जो रमज़ान की नशरियात में गिफ्ट कर्टसी जो है वो है पैंडा केमिकल्स, वॉशिंग मशीन, LED TV एंड डिनर सेट जो है वो भी आप विन कर सकते हैं आने वाले जो हमारी नशरियात है उनमें। रूह अफ़ज़ा की तरफ से गिफ्ट कर्टसी है, साथ में इस्लामाबाद चाय की तरफ से चाहत से भरी चाय इस्लामाबाद चाय। टिफ़ल बेबी डायपर की तरफ से जैसे कि मैंने आपसे कहा 3 गिफ्ट हैम्पर्स होंगे और आने वाले दिनों में एक ज़बरदस्त सी सुपरस्टार की बाइक जो कि इस वक्त यहाँ पे खड़ी हुई है वो आप देख सकते हैं। और नेल्सन पेंट्स की तरफ से डिनर सेट एंड वॉशिंग मशीन सामने पड़ी हुई है। और पैंडा वालों की तरफ से भी LED जो TV कहेंगे ना उसको, LED स्क्रीन। नाज़रीन, हमारे ज़माने में एक ज़बरदस्त सा TV होता था जिसको खोलते थे 1 घंटा लगता था उसको गर्म होने में और उसके बाद हम स्टेट टेलीविज़न के सामने बैठ जाते थे पूरे 5 बजे। तो अब जो है स्क्रीन्स बदलती जा रही हैं, LED उससे पहले जो है कुछ और था। अब जो है सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में इतनी तरक्की हो जाएगी कि आप घर में घुसेंगे ऐसे करेंगे तो दीवार पे TV ऑन हो जाएगा। ये भी दौर आएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे ये देखने के लिए हम लोग सब यहाँ पे हों। और साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं गिफ्ट कर्टसी नेक्स्टन वालों की तरफ से जो है बेबीज़ के लिए बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए भी एक कॉलर को आज नेक्स्टन वालों की तरफ से जो है वो गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। नेक्स्टन बेबी सीक्रेट टू बेबी स्माइल, ट्रस्टेड प्योर एंड जेंटल केयर फॉर डेलिकेट बेबी स्किन, specially formulated for softness and protection, backed by internationally recognized certifications including SGS, vegan, halal and ISO। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर पाउडर है, साथ में लोशन है, बेबी ऑयल है, बेबी शैम्पू है। सो इट्स अ होल रेंज ऑफ बेबी गुडीज़। सो बच्चों के लिए ये है और साथ में ओहो ये क्या हो रहा है भाई। उसके साथ साथ कुकिंग सेगमेंट जो है वो हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर वादी बनास्पति, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड कश्मीर बनास्पति की तरफ से इनकी फ़खरिया पेशकश है जो कि कल मैंने आपके सामने इसका पैक खोला था। क्रीमी बटरी और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है ये वादी बनास्पति का, कश्मीर वालों की फ़खरिया पेशकश। और इसके अंदर आप पकौड़े और कोई भी खाना बनाएंगे तो वो लजीज बनेगा। जिस तरह कल की अफ्तारी में हलीम बनी थी कल, और क्या बना था, समोसे एंड रोल्स बने थे। सो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में टॉप्स वाले हैं, टॉप्स ने भी अपनी जो रेंज है वो बढ़ा दी है। इसमें ग्रीन चिली सॉस है, इनका जैम है, ये है क्या है, जिंजर इमली सॉस है, और साथ में इनका जो जूस है वो आप देख सकते हैं वो बना बनाया है। आपने सिर्फ उसको चिल करना है और अपनी अफ्तार को और मज़ेदार बना देना है। और साथ में इनका सिंथेटिक विनेगर। टॉप्स हो गया और उसके बाद जी गाबा नेशनल होम अप्लायंसेस बनाए एक मुकम्मल घर, इनकी तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर है। बैंक ऑफ खैबर इज ऑफरिंग अप टू 50% डिस्काउंट फॉर मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड होल्डर्स, और डिस्काउंट इनको आपको मिलेगा जितनी भी अफ्तारियाँ और सहरियाँ हैं मुख्तलिफ जगहों में। मुलाल एंड कार्निवल रेस्टोरेंट, एशियन वॉक एंड चीफ बर्गर, खाड़ी एंड दराज, टिम हॉटन्स, आइडियाज़ बाय गुल अहमद एंड कबीर रेस्टोरेंट पेशावर में आपको इन बैंक ऑफ खैबर के जो कार्ड्स हैं उसके ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। साथ में अडोर, आप ये पीछे हमारे चल भी रहा है बैंक ऑफ खैबर, एंड अडोर वालों की तरफ से मास्टर ऑफ हेयर
हेयर कलर्स इनकी तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ रह गया तो एक जल्दी से बता दूं कि नेल्सन पेंट्स कहते हैं, क्या बात है नेल्सन पेंट्स की, वो कहते हैं, क्या कहते हैं नाज़रीन, आज मेरा नेल्सन कार्ड का चला गया, उनका जो वो है ना स्लोगन, वो मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया। साथ में फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, घर घर हुआ सुप्रीम, ठीक है। और गाबा नेशनल होम अप्लायंसेस, ये आपको बता दिया। अब नाज़रीन जल्दी जल्दी से इन्होंने कह दिया कि जी आपने जाना है अब ब्रेक के ऊपर। ब्रेक पे जाने से पहले आज क्या बन रहा है, बोरानी बन रही है, पर्शियन इसका ओरिजिन है इस डिश का। दही के ऊपर बैंगन को फ्राई करते हैं, उसके बाद जो ग्रेवी है वो टमाटरों की बनती है और आप उसके ऊपर स्प्रेड कर दें। इसको आप खाली भी खा सकते हैं और सबसे ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन इज़ विद वाइट राइस यानी सफ़ेद चावलों के साथ ये बन रहा है। और कल एक कॉलर ने जो है पालक के पकौड़े, बल्कि अलवीना जी ने पालक के पकौड़े जो है उन्होंने फरमाइश की थी, तो कल मैं चाइनीज़ पकौड़े आयशा के लिए बनाऊंगी, जिन्होंने जो है मेरे ख्याल में सॉरी मेरे दिमाग में, लेकिन आयशा थी जिन्होंने चाइनीज़ पकौड़ों का कहा था। क्योंकि आज 2 डिशेस हैं तो कल चाइनीज़ पकौड़े इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पे आयशा बनेंगे। सो चलते हैं, कहाँ चलते हैं नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे पे। वक्फे के बाद बल्कि मैं चली जाती हूँ उधर स्पीड में। आज का ड्रेस इज़ बाय अननोन डिज़ाइनर, बट ये एक्चुअली कैफ्तान है जो आजकल बड़ा इन है। दिखा रहे, वेरी गुड भाई, कौन दिखा रहा है ये कफ्तान है, ये सिल्वर के साथ है। आज मैंने थोड़ा सा जो है ना ज्वेलरी जो है, और ये दुपट्टा मेरा बड़ा फेवरेट है, ब्लिंग ब्लिंग। सो मैंने कहा ख़वातीन बड़ी इंटरेस्टेड होती हैं तो उनको बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान की हमारी खुसूसी जो है लाइव नशरियात, और आज जो है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वालों की फ़ख्रिया पेशकश वादी बनास्पति जो है क्रीमी, कल मैंने जो निकाला था एक पाउच जो था उसमें इस तरह का इसका क्रीमी टेक्सचर है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का ज़बरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर है। तो इसमें आज हम अपनी कुकिंग करेंगे, ये देखें क्रीमी क्रीमी जस्ट लाइक बटर। सो इसका अरोमा भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, आज की आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं क्या क्या है, और कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। सवाल है आज का कि एक सेकेंड सॉरी, जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके लिबास का रंग क्या होगा? आप जवाब देंगे। जितने लकी कॉलर्स होंगे, चाहे 10 हैं 15 हैं, उनमें से 3 लकी कॉलर्स को मिल सकेगा टिफल बेबी डायपर की तरफ से उनका गिफ्ट हैम्पर। एक कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इसी अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी कैसी हैं? आज बैंगन के पकौड़े आपकी फरमाइश पे बन रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जो आप वो बैंगन वाले दही वाले बना रही हैं वो भी मेरी पसंदीदा डिश है, आपने 2 दफ़ा मेरे लिए बनाई थी। 2 दफ़ा बनाई, मैंने कहा मैं अफ्तार पे भी, क्योंकि बहुत रिफ्रेशिंग है, इसके साथ सफ़ेद चावल हैं और आप वैसे भी इसको रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं। जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया मिशी, आज का तो आपका लिबास बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच अलवीना जी, थैंक्स अ लॉट। सो आज के सवाल का कल आई थिंक आपने कल परसों विन किया था ना? जी जी, टिफल बेबी डायपर का। जी मिशी, कल नहीं आज इंशाल्लाह करूंगी। इंशाल्लाह मेरी तरफ से किसी को दे दीजिएगा, केटू नहीं। ओके जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके लिबास का रंग क्या होगा? मिशी ग्रीन होगा, सबज रंग के लिबास होंगे। ग्रीन होगा? ये क्यों नहीं चल रहा? जी, ग्रीन होगा, सबज रंग जी, ग्रीन सबज। ग्रीन सबज, इंग्लिश में ग्रीन और उर्दू में सबज। ग्रीन, अच्छा ओके फाइन, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज आप देखिएगा क्या कहते हैं आज की रेसिपी जरूर देखिएगा अलवीना जी। जरूर मैम, दोनों ही अभी बनाएंगे, बहुत टाइम है मेरे पास, है बैंगन भी दही भी माशाल्लाह। चलें, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच, मिशी, बहुत शुक्रिया आपकी ओके, प्यारी सी अल्लाह कॉल का, हाफिज। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह थैंक यू, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन जल्दी से बोरानी पर्शियन डिश है, इसमें आपने दही को एक इस तरह के पायरेक्स के बर्तन में इस तरह अच्छी तरह फेंट लेना है, और साथ में हमने इसके अंदर फ्लेवर देने के लिए इसमें चुटकी बराबर, इतना नमक नहीं, ज़्यादा नहीं डालना आपने, इतना कि इसकी एक जो टेस्ट है बैंगन के साथ जो आएगा तो इसमें नमक का होना ज़रूरी है, ये हमने शामिल किया। इसी के साथ हम इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं, गोल कटे हुए बैंगन है 2 से 3 अदद, आपने बिल्कुल इतने फ्राई करके लगाने कि ये जो दही है ये कवर हो जाएगा बैंगन से, ठीक है।
उसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, इसका जो ग्रेवी बनेगी। सफ़ेद साबुत ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर चुटकी बराबर, हस्ब ज़ायका नमक, और बारीक चॉप किए हुए ये इसमें प्याज को सौते करेंगे, साथ में बारीक चॉप किए हुए टमाटर भी हैं। अब इसके अंदर क्योंकि दही है, इसके अंदर ऊपर से हमने बैंगन डाले, इसको हमने थोड़ा सा फ्लेवरिंग कर रही हैं। हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें थोड़ा सा डाल दिया, और ज़ीरे को आपने हथेली पे लेके थोड़ा सा इस तरह क्रश करके हमने ज़ीरा भी, इसको बेसिकली हम फ्लेवर दे रहे हैं जो दही नीचे होगा, ताकि बिल्कुल ब्लैंड ना हो। ये आपने किया। इसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी चुटकी बराबर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की। अब आपने इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ठीक है। अब हमने इधर पैन के अंदर जो कश्मीर कुकिंग ऑयल है ना, गोल्ड ब्लेंड जो है इनका, वो वाला मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। जो हम ग्रेवी बनाएंगे वो बनाएंगे हम वादी बनास्पति में। अभी मैं डाल रही हूँ प्रीमियम गोल्ड कुकिंग ऑयल मेटा बूस्ट के साथ, कश्मीर वालों की फ़खरिया पेशकश। इसमें हमने शैलो फ्राइंग करनी है, शैलो से थोड़ा सा ज़्यादा आपने डालना है, और इसको तेज़ गरम करके इसमें हमने बैंगनों को ब्राउन या सॉरी गोल्डन यानी सुनहरा करना है। तो जब तक ये गरम होता है, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, और फिर आपको ये जो पकौड़े हैं इनकी भी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी समीशी? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बोल रही हैं? जी मैं आयशा बोल रही हूँ। कल मैंने फरमाइश की थी ना आपसे। आयशा, आई एम सॉरी, कल मैंने इसलिए कहा कि कल आपके लिए जो है ना चाइनीज पकोड़े बनाएंगे। जी नहीं, जरूर। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना सोचा। तो आपकी तो सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू, थैंक यू। और अच्छा, मुझे बताएं आप किस शहर से बोल रही हैं? मैं शहर मिस कर गई थी। मैं मुल्तान मुल्तान से। अब याद रहेगा मुझे, मुल्तान से। और जो है मैं क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी। ओके। जो जन्नत में जाएंगे, जहाँ तक मैंने सुना है, उनका वाइट ड्रेस होगा, वाइट ड्रेस होगा। ओके। अच्छा, आप गौर से, आपका सवाल का जवाब है, अगर सही हुआ तो आपका कुरानंदाजी में नाम होगा, और आप लकी होंगी तो आप विन कर सकेंगी टिफल बेबी डायपर की तरफ से आज 3 जो है गिफ्ट हैम्पर जाएंगे फॉर द व्यूअर्स। जी जी, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, अगर मेरी किस्मत में हुआ तो जरूर मिल जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी, वरना आपसे बात हो जाती है तो वही मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी आपसे थैंक यू सो मच। खुशी होती है, हमारा दिन बन जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का एंड आपके तारीफ का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। नाज़रीन, ये हमारी प्यारी सी कॉलर थी। साथ साथ ये भी हो रहा है पकौड़ों के लिए, आपको बता दूं कि अलवीना जी ने कहा था पालक के पकौड़े, तो आपने पालक के पत्तों को अच्छी तरीके से इस तरह जो है ना धो लेना है। इसमें 2-4 बैंगन भी हैं, मैंने कहा चलो बैंगन भी फ्राई कर देंगे, और ये जो बारीक चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्चें, ये जो बैटर बनेगा, इसका मिक्सचर बनेगा ना बेसन का, ये उसमें हमने शामिल करना है ताकि फ्लेवर ज़्यादा उसका मज़ेदार हो। इसके अंदर बेसन है, अजवाइन है। बेसन हमने 1 से 1.5 कप लिया, अजवाइन हमने 1 टीस्पून डाली है, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी चुटकी बराबर हल्दी, हस्ब ज़ायका नमक, और थोड़ा सा मे बी 1/4 टीस्पून इसमें गया है बेकिंग सोडा, मीठा वाला, और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करके, ये देख लें सारा कुछ मिक्स हुआ हुआ है। तो ये मैं इधर रख रही हूँ। सबसे पहले हमने बुरानी के लिए जो है बैंगन फ्राई करने, और आज अपने ये जितने गेस्ट हैं उनसे भी पूछेंगे कि पाकिस्तान को जब भी इकट्ठा होना होता है तो यकजहती हमें शो करनी चाहिए, ताकि चाहे कोई भी हमारे तरफ आंख उठा के देखे, बुरी नज़र से देखे, तो हम लोग सब मिल के जो है उसका जवाब दें अपने अपने तरीके से। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन हुई हुई है, उसमें हमारी पाक फ़ौज जो है, पाक नेवी और पाक एयरफोर्स जो है, उनको हमारे हौसले उनके बुलंद करने की ज़रूरत है। तो आए मिल के इकट्ठा हो जाएं, सारी जो इश्यूज़ हैं उनको साइड पे रख के, ताकि कहते हैं ना दुनिया में उन्हीं लोगों को हार मिलती है जो कि इकट्ठा नहीं होते। तो हमें इस वक्त यकजहती दिखानी है, आपस में मिल के अपनी जो पाक अफवाज है उनको जो है मोटिवेट करना है। सो हर जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपसे यही जो है मेरी गुजारिश होगी। और आप डालते हैं नाज़रीन बैंगन डाल दिए हमने, ये देखें परफेक्टली कुक होंगे ये, आपने फिक्र नहीं करना। बड़ा फ्राई पैन हो जाए ना तो क्या ही बात है। ओहो हो, ज़्यादा तेज़ आग हो गई है, सॉरी।
थोड़ा सा इसको, अब आपने चिमटे का इस्तेमाल करना है, वो वाला नहीं जो आरिफ लोहार करते, दूसरा वाला ये। अब ओहो हो नाज़ीन, मेरा चिमटा है किधर वैसे? वेयर इज द चिमटू? नहीं है कभी भी, अच्छा है कभी कभी सामने चीज़ पड़ी हुई नज़र नहीं आती नाज़रीन। अच्छा सॉरी, अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, क्वेटा, पेशावर, लाहौर, सब जगह पे कुछ रह गए हो नाम तो आई एम सॉरी, सब जगह पे हम सब का सलाम आपको। और मम्मी और राबिया देख रहे हैं इस्लामाबाद में, दावर भाईजान और बाबर भाईजान देख रहे हैं कराची में, और जितने लोग पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं उनको हमारी नेटवर्क का ख़ास सलाम। ये थोड़ा सा हो जाए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं थोड़ा सा भूल गई डालना, ये मैंने अपनी तरफ से मेरे दिमाग में अभी आया। तो कभी कभी इनोवेशन बड़ी अच्छी होती है कुकिंग में। इमली जिंजर सॉस जो है ना टॉप्स का, वो मैंने कहा ये जो दही है ना इसमें हम 1 टीस्पून डालते हैं, ऐसे एक फ्लेवर ज़बरदस्त आ जाएगा। और साथ में ग्रीन चिली सॉस 1 टेबलस्पून डालते हैं इस दही में, इसका फ्लेवर ही कुछ और आएगा। ठीक है, अब आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है अपने विस्कर से। ये बैंगन अभी फ्राई हो रहे हैं नाज़रीन, इनको गोल्डन होना है, और उसके बाद मैंने ये जो दही है ना इसके ऊपर बिल्कुल साथ साथ लगाने हैं। और आज बन रही है पर्शियन डिश बोरानी, और बैंगन जो है वो ऑलमोस्ट सारे जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। और इस तरीके से आपने इनको दही के ऊपर, पूरे दही को आपने कवर कर देना है इस तरीके से। और ये आप खा के देखें, लाइट होता है और अफ्तार के लिए तो बहुत ही मुनासिब चॉइस है ये। सो आज का जो सवाल है वो भी आपको मैंने बता दिया था, साथ साथ कॉल भी आप कर सकते हैं 0514102357 पे। और आज ये सारा कुछ जो बन रहा है ये कश्मीर कुकिंग ऑयल में बन रहा है। और फाइनली सारे बैंगन इस तरीके से आप देख लें कि हमने इन दही को पूरा कवर कर दिया। ये चेक कर लें, इस तरीके से आपने दही को कवर कर दिया। और इसके बाद ये वाला ऑयल में ये हम पैन रखेंगे। अब इसका हमने ग्रेवी बनानी है। ये वाला पैन जो है ये इधर रख देते हैं, एक सेकेंड, ये इधर रख दिया। और इसके अंदर हमने शामिल करना है जो वादी बनास्पति है कश्मीर वालों का, ये वाला इसमें शामिल करेंगे। और 1 से 2 चम्मच सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर हमने इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनानी है। और इसके अंदर सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक भी आप डालें तो ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अभी अवेलेबल नहीं है तो अभी मैं सिर्फ इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। अगर हमारे पास लहसुन है तो लहसुन के जवे 2-3 आपने जो है ना छील के, आप बेशक छुरी से, अगर पिसा हुआ नहीं है तो आप बेशक छुरी से उसको बारीक चॉप करके इसमें डालें, उससे फ्लेवर जो है वो बहुत गजब का आता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा कर दे। जी, आमना बात कर रही हूँ मैं मियाँ वाली से। जी आमना, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखती हूँ अपनी मामा के साथ। मामा के साथ देखती हैं आप? जी। वेरी नाइस। तो मामा अफ्तारी में आप उनकी हेल्प करती हैं? जी मैं हेल्प करती हूँ, और मैं पकोड़े बनाती हूँ, और बाकी कुछ और चीज़ें भी जो रोज़ की होती हैं वो भी मैं उनकी हेल्प करती हूँ। चले, ज़बरदस्त। तो आप किस क्लास में पढ़ती हैं? जी, किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 2nd ईयर में पढ़ती हूँ। वाह, ज़बरदस्त भाई। क्या इरादा है आपका बनने का? हम देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जिधर रखा होगा हमारा, मे बी डॉक्टर के लिए जाएं। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आज के सवाल का बेटा जवाब देंगी, क्योंकि आप भी विन कर सकेंगी। आज का सवाल है, एक सेकेंड, कि जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके लिबास का रंग क्या होगा? जी, उनके सब रंग का लिबास होगा। सब रंग का लिबास होगा। ओके, ठीक है। आपकी कोई फरमाइश है? आप
हमें पालक के पकौड़े बनाने सिखा दें। बेटा पालक के ही आज बन रहे हैं पकौड़े। नहीं सॉरी, मैंने आपको कहना था प्याज के पकौड़े। चलो भाई प्याज के पकौड़े बना देंगे, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, ये पकौड़े और वो पकौड़े आलू है उसके, वो जो गोल आलू उसके होते हैं। आलू। अच्छा चलें हम प्याज के पकौड़े आपके लिए इंशाल्लाह बनाएंगे, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन अब हमने इसको ये देखें, बारीक चॉप किया हुआ प्याज था और साथ में लहसुन जो है 3 से 4 जवे मैंने इनसे बात करते करते मैं काट के डाल दिए। ये देख लें, इसके अंदर इसको थोड़ा सा गुलाबी ये होगा ना तो हमने फिर इसमें टमाटर और बाकी मसाले डालेंगे और उसके बाद आपकी डिश बन गई। दैट्स अबाउट इट। इतनी मज़ेदार इजी बनती है। इधर मैं प्लेटर जो है वो सेट कर रही हूँ, जो आज पालक के पकोड़े अलवीना जी ने उसकी फरमाइश की थी तो आज वो बनेंगे और इसका बैटर मैंने तैयार कर लिया है। ये देख लें, कंसिस्टेंसी आपने इतनी थिक नहीं रखनी है। ये देखें, इतनी थिक नहीं होनी चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, दरमियानी कंसिस्टेंसी होगी मिक्सचर की। ज़्यादा आपने ना थिक रखेंगे तो वो सौगी होते हैं पकोड़े, हमेशा याद रखें। ये देख लें, इस तरह का हो क्योंकि पत्ते हैं ना पालक के, उसके अंदर कोटिंग होनी ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा आप थिक करेंगे तो फिर कोटिंग बहुत सौगी बनते हैं क्योंकि पत्ता। जी वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज जो है काफ़ी यहाँ पे हलचल मची हुई है नाज़रीन, हलचल किचन में, क्योंकि ज़बरदस्त सी कुकिंग के साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप भी है। ये देख लें, प्याज आपने इस तरीके का जो है वो करना है। ये देख लीजिए, इस तरह करना है। दैट्स इट, पिंक पिंक होगा ये और ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। इसमें अब हम डाल देंगे 2 से 3 अदर टमाटर बारीक चॉप किए हुए और अब इसमें मसाला जात जो है वो जाएंगे और उसमें है जी हल्दी पाउडर आधी टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और साथ में क्योंकि दही है तो थोड़ा सा इसका मज़ेदार होगा, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और सफ़ेद साबुत ज़ीरा जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है। ये हमने थोड़ा सा इसको, और इसी के अंदर हमने डाल देनी है गोल साबुत लाल मिर्चें जो कि आप कढ़ी में डालते हैं, बारीक चॉप की हुई मिर्चें और हरा धनिया थोड़ा सा बचा लेंगे जो कि हम एंड में इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। आप ये देख सकते हैं। अब आपने इसको थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको थोड़ा सा पकने देना है और साथ में एक कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, निशा खान की हाल है? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, हम जो है आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, मेरे बच्चे भी आपके बहुत काफ़ी अरसे से फ़ैन है ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सो क्या कहना चाहेंगी मेरी प्यारी दोस्त? तुम खाने अच्छे अच्छे बनाती हो, मैं भी इसी तरह बनाती हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ना। मेरी बेटी जब छोटी थी ना, वो आपकी इतनी दोस्ती थी उसके साथ जो काले मिला देती थी। जब मैं घर में नहीं होती थी ना तो मेरा बेटा जब मैं आती थी बताता था, अम्मी अम्मी आप ही ने बात की है, किसी से बात की है? आप ही ने मीशी खान से बात की है। अच्छा, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सो आज के सवाल का जवाब देंगी, शायद आप विन कर जाएं टिफल बेबी डायपर की तरफ से जो गिफ्ट हैम्पर है कि जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके लिबास का रंग क्या होगा? सब्ज कलर का। सब्ज कलर का होगा? जी जी। ओके ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया गया है। अब देखते हैं कि सही है कि नहीं सही है। मुझे बहुत अच्छे लगता है आपका शो, हम शौक से देखते हैं, मेरे बच्चे आपके बहुत बड़े फैन हैं। बहुत शुक्रिया आपकी पसंद का, पसंदीदी का, दिल से बहुत आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखते रहिए, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन अभी गेस्ट का टाइम भी आने वाला है माशाल्लाह से। ओहो, आज के तो गेस्ट का आपको इसी में मैंने बताया नहीं। आज हमारे साथ होंगे खुर्रम खान जो कि CEO हैं टस्कनी कोर्टयार्ड एंड प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन, वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट। और इनका रूफ टॉप भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आपने अपनी कोई बर्थडे या आपने कोई अपना इवेंट करना है तो इट्स ऑलवेज देयर, ग्रेट व्यू। तो आज हमारे साथ ये होंगे और साथ में हमारे साथ होंगी आज सैयदा सोनिया हुसैन MPA फ्रॉम मानसेरा, और तीसरे मेहमान हमारे M कलीम अख्तर साहब हैं DSP हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी ट्रैफिक एंड लाइसेंसिंग पुलिस से। नाज़रीन का ताल्लुक है, आप लोग खुश हो जाएं। और साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाजरा साकिब हैं, इंजीनियर एंड एंटरप्रेन्योर है, ओनर एट रेड डोर कैफ़े। सो आज हमारे साथ ज़बरदस्त 4 मेहमान होंगे, जहाँ 4 यार मिल जाएं, वाह जी वाह,
इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी। अच्छा आप देख लें कि ये कलर होता है, ये कलर होगा आपकी ग्रेवी का, ये चेक कर लें। अब दिखाएं, अब देखें ज़रा इसका कलर, ये कलर होगा। जब प्याज आपका सुनहरा होगा तो कलर रेड होगा। जैसे ही कल की तरह का प्याज ज़्यादा लाल या बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा तो उसकी वजह से फिर सारी डिश जो है वो ऐसे ही हो जाती है। इसमें मैं 1 टीस्पून टॉप्स वालों का इमली जिंजर सॉस डाल रही हूँ, 1 टीस्पून, और साथ में ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये मैंने अभी दिमाग में आया कि ज़रा मज़ेदार हो जाएगा, एक ये डाल दिया। इसे अब टेस्ट तो कर नहीं सकते, सबके रोज़े हैं, तो इससे फ्लेवर इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आएगा। थोड़ा सा इसको कुक करना है और आपकी एक कॉल लेते हैं। उसके बाद पालक के पकोड़े भी बनने हैं, उसका प्लेटर मैंने रेडी कर लिया है। आज नाज़रीन वक्त कम है, मुकाबला सख्त हो गया है। अच्छा जी, अब मैं इसको यहाँ रख लेते हैं और दूसरे चूल्हे के ऊपर ये देख लें, दूसरे चूल्हे पे मैं ज़रा इसका पकोड़ों का भी अभी कर लूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल हैं आपके? अब्दुल मनान बोल रहा हूँ मानसरा से। ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक हैं अब्दुल मनान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है माशाल्लाह, हम हर साल देखते हैं। थैंक अब यू, रमजान में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, थैंक्स अ लॉट। अच्छा मैं आप आंसर दूंगा। सब रंग का मतलब लिबास होगा जंतियों का। सॉरी क्या कह रहे हैं? ले आए। सब्ज रंग का लिबास होगा। सब्ज रंग का लिबास होगा? जी जी बिल्कुल। अच्छा जबरदस्त भाई, ये तो अच्छा दूसरा मैं पहले विन किया था पहले प्रोग्राम में, तो अभी तक मिला नहीं। क्या नहीं मिला? गिफ्ट मिला नहीं है पहले, पिछला जो मिला पहले हफ्ते वाला, मतलब पहले हफ्ते वाला। आप देखें ना, अब क्योंकि रमजान टाइमिंग्स हैं तो कोरियर वालों के साथ भी इशू होता है, तो इंशाल्लाह आपको टाइम से मिल जाएगा। अभी तक मतलब कोई मतलब राब्ता भी नहीं किया उन्होंने, तो राब्ता ही नहीं किया। पूछती हूँ मैं अभी इनसे, ठहर जाए, मैं अभी इनकी जो एक क्लॉस लेती हूँ, क्लॉस। नहीं इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, फिक्र ना करें आप। डोंट वरी, बी हैप्पी। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन हमारे गेस्ट आ गए हैं और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो अब जो है हमने ब्रेक पे कितनी देर में जाना है? अभी टाइम है 2 मिनट है नाज़रीन, 2 मिनट में ऑलमोस्ट डन। ये डन हो गया है। ये आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो जो टमाटर हैं वो आराम से बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये किया आपने, और ये अब हमने इसके ऊपर दही के ऊपर बैंगन फ्राई किए हुए और उसके ऊपर ये ज़बरदस्त सी आपकी ग्रेवी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से ये इसकी लुक आएगी। और इसके बाद आप इसको सफ़ेद चावलों के साथ, ब्रेड के साथ, चपाती के साथ और खाली भी आप खा सकेंगे। ये देख लें। अब आपने इसके ऊपर गलती से भी टेस्ट करने वाली थी मैं, लेकिन नहीं, एक दफ़ा हुआ था ना जी, लेकिन टूटता नहीं है, लेकिन बेध्यानी में इंसान से गलती हो जाती है। इसके ऊपर आपने हरा धनिया डाल दिया, चॉप किया हुआ, और दैट्स अबाउट इट। आज की पहली डिश जो है रेडी है। दूसरी जो अलवीना जी ने फरमाइश की थी पालक के पकौड़ों की, उसका जो कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल है वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये ज़ाहिर है थोड़ा सा अभी गर्म होगा। उसके बाद मैं इसमें बैटर भी बना लिया है और इसमें सिर्फ हमने डीप फ्राई करना है। सो ऑन दिस नोट हमारे चारों मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपको चारों ज़बरदस्त मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान, और हमारे 4 खूबसूरत ज़बरदस्त मेहमान यहाँ पे एक गुलदस्ता है मेहमानों का, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, MP हैं फ्रॉम मानसेरा, सैयदा सोनिया हुसैन साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? वेरी वेल, आप सुनाएं? रमज़ान मुबारक सबको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। Thank you। आपकी मेरी कुछ ट्विनिंग हो रही है? यस यस, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं एंटर हुई ना तो हमारी मैचिंग हो रही थी, मैंने कहा व्हाट अ कोइंसिडेंस, लेकिन अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। चलें नाज़रीन, ये मैचिंग भी एक जो है अच्छी ज़बरदस्त चीज़ होती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। अगली जो मेरी मेहमान है वो इंजीनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ओनर हैं रेड डोर कैफ़े। अब ये कैफ़े कहाँ है, और ये सुनने में आता है कि जो भी फूड फेस्टिवल होता है उसमें रेड डोर कैफ़े का होना लाजिमुल मलजूम है।
सो हमारी बहुत ही प्यारी सी हाजरा साकिब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब गुलदस्ते में एक और मैं भी शामिल हूँ मैचिंग तो के। गुलदस्ते में है ना। और गुलदस्ते में खवातीन शामिल को है। ना चाहे रोजा हो या तरावी हो या कोई भी ओकेजन हो, मैचिंग नहीं भूलती। आई लव योर कोट जो है ऊपर आपने पहना। थैंक यू, इट सिंबलाइजेस माय रेड डोर। रेड डोर, इन अ वे। वंडरफुल टू हैव यू जी, थैंक यू सो इसलिए आपने मच। गुलदस्ता बोला तो गुलदस्ते में रेड कलर का फ्लावर भी है हमारे पास। बिल्कुल, देखिए नाज़रीन, हमने पूरा आपके लिए जो है ना वो रखा हुआ है अपने रमज़ान नशरियात में। थैंक यू बोथ ब्यूटीफुल लेडीज़, आपका शुक्रिया। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन एंड CEO हैं वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट टस्कनी, जो कि कोसार में जो है ज़बरदस्त अपनी सर्विसेज दे रहा है पिछले कई सालों से। जनाब ज़बरदस्त से खुर्रम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी Most हियर। welcome। और हम भी एक नमकीन सा गुलदस्ता जो है इस गुलदस्ते के अंदर आप भी- नमकीन से। बस इनको कांटे ना कहें। वेलकम टू केटू। थैंक यू जी, थैंक यू। रमजान शाह नाज़रीन, केटू शहर कहने वाली थी रमजान शाह, क्योंकि आप आज से कई साल पहले मॉर्निंग शो में आए थे। बहुत है, बिल्कुल। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, Thank you। वंडरफुल टू हैव ऑल ऑफ यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाज़रीन, हमारे साथ जो मौजूद हैं DSP हैं हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी ट्रैफिक एंड लाइसेंसिंग। बट ऑन द अदर हैंड जनरली आप सोचते हैं ना कि पुलिस में जो होते हैं वो ज़रा से सीरियस होते हैं, बट इनसे मिलके बड़ी खुशी हुई। हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से M कलीम अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। और देयर इज नीड टू बी प्रोटेक्शन फॉर दिस गुलदस्ता, सो पुलिस इज हियर टू प्रोटेक्ट ऑल दिस। एग्जैक्टली। प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। Exactly। बहुत शुक्रिया कलीम साहब और तशरीफ लाए। बल्कि मैं आपकी से ही शुरू करती हूँ कि ईद के हवाले से, क्योंकि अब रावलपिंडी में मैंने देखा है कि बहुत ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक किया जाता है रावलपिंडी में स्पेशली, तो आपके लिए तो बड़ा टफ होता होगा। और आप हैं ट्रैफिक एंड लाइसेंसिंग में, तो इतने टफ के बाद आप इतने हंसमुख कैसे हो सकते हैं, ये बता दें। एक्चुअली ज़िंदगी में जब ये चीज़ें आपकी लाइफ साइकिल में एंटर हो जाएं और आपके ये रोज़ का ओढ़ना बिछोना हो जाए, तो फिर आपने अगर खुद अपसेट होंगे तो आपके साथ मिलने वाले हज़ारों लोगों की खुशियां जो है वो मान Upset पड़ हो जाएंगी। वेरी नाइस। तो हमें कभी न कभी किसी भी सिनेरियो में वी ऑलवेज मेक अवर फेस हैप्पी, कि कम से कम जो लोग रोज़ा खोलने जा रहे हैं, जो लोग अफ्तारी के लिए जा रहे हैं, जो रास्तों में सड़कों पे जा रहे हैं, कम से कम उनकी मुस्कुराहटें जो वो बाकी रहें प्लीज़। वंडरफुल, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए तो। हाँ, क्लैपिंग, जबरदस्त, Thank you so वंडरफुल वंडरफुल। अब आ जाते हैं हाजरा साकिब साहबा, जो कि इंजीनियर एंटरप्रेन्योर हैं रेड डोर कैफ़े। सबसे पहले तो बताएं ये आपका ज़बरदस्त कैफ़े है कहाँ पे? ये जी मारगला के फुट हिल पे D12 एक सेक्टर है, जी। उसके अंदर है। अच्छा। और बेसिकली रेड डोर मुझसे पूछते हैं जी रेड डोर ही क्यों, तो रेड डोर को मैं जिस तरह हमेशा पोर्ट्रे करती हूँ कि इट्स अ प्लेस जो अ वुमेन कैन से दैट इट्स देयर प्लेस। कि वो अक्सर हम एग्जांपल देते हैं, सिगार लाउंजेस होते हैं, स्पोर्ट्स बार्स होती हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो यो मैन करके बड़े मर्द ओरिएंटेड किस्म के। तो ये दिस इज़ वन ऑफ माय प्लेसेस जहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन जो कि विमेन सेंट्रिक होती हैं। अच्छा। तो खाने पीने के अलावा, क्योंकि खाना पीना तो एक बहाना है हमारी कौम को किसी रास्ते पे लाने के लिए, खाना पीना ही एक बहाना है। बिल्कुल, हाँ, सही कह रहे हैं। तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो विमेन एम्पावरमेंट और विमेन बिजनेसेस को बूस्ट देने के लिए वहाँ पे हम ऐसी एक्टिविटीज़ इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बल्कि जितनी खवातीन देख रही हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, कि इनका जो कैफ़े है बेसिकली फीमेल्स के लिए, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, या फिर आपकी अफ्तार और सहरी होती है आपकी? जी, सहरी अफ्तारी, ओके। तो अच्छा मुझे बताएं बिफोर मैं नेक्स्ट गेस्ट पे जाऊं कि इस वक्त जो मेन लोग पसंद करना चाह रहे होंगे कि सैर अफ्तार के लिए क्या क्या डील्स हैं आपके पास रेड डोर कैफ़े में? हमारे तो जी वी आर नॉट द बुफे काइंड ऑफ पीपल। हम जो बनाते हैं फ्रेश बनाते हैं, और वी हैव अ प्लेटर फॉर 2000 रुपीज़ जो 2 लोग आराम से खा सकते हैं। अच्छा। और जहाँ तक अफ्तारी का सहरी इज़ वेरी इकोनॉमिकल। वी आर ओनली ऑफरिंग इट फॉर 800 रुपीज़ में वी हैव लाइक अ चॉइस ऑफ एग्स एंड पराठा या नान और साथ कीमा। अच्छा, पराठा, नान, कीमा और साथ में अंडे भी और पराठे भी। जी, वेरी नाइस। उस वक्त कहते हैं ना सुबह सुबह सहरी में मुंह सोया होता है, तो आप इतना खाने की आप में कैपेसिटी भी नहीं होती। सो इट्स अ स्मॉल डील बट इट्स आई विश पीपल कैन कम एंड एंजॉय। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर। ये वो जो कौन सी जगह है वो एक
साधु जी साधु इज अप देयर ये थोड़ा नीचे है। ये बिल्कुल ये CDS सेक्टर के मरकज में। अच्छा, D12 के मरकज में। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच यार, बहुत ज़बरदस्त इनकी डील्स हैं। ज़रूर जाके सहरी और अफ्तारी जो है ट्राई करें। अब आ जाते हैं सैयदा सोनिया हुसैन साहबा जो कि MP हैं फ्रॉम मानसेरा नून लीग। जी बिल्कुल जी। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपकी मानसेरा से यहाँ तक का सफ़र रोज़ होता है कि आप रहती इधर ही हैं इस्लामाबाद में? हम तो 24/7 ट्रैवलिंग में ही होते हैं। पेशावर असेंबली के सेशंस की वजह से, मीटिंग्स की वजह से, फिर इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनकी वजह से मानसेरा तो जाहिर सी बात है होम टाउन, होम ग्राउंड, विद इन अ वीक विजिट होता है। तो जो बच्चों की एजुकेशन या मेरी अपना जो पर्सनल जो ग्रोन अप है या रेजिडेंस है वो IIT इस्लामाबाद में। अच्छा, ओके, तो मतलब आप करीब से आई हैं ना। तो आपको अफ्तारी और सहरी में क्या चीज़? पड़ोसी है ना। पड़ोसी है। तो ये बताएं, आपको अफ्तार और सहर में ज़्यादातर क्या पसंद है? सहरी में नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल है, अंडा पराठा, चाय, दैट्स इट। और अफ्तारी में? अफ्तारी में बस कोई भी अच्छी स्पेशल जो पकोड़े हमारे ट्रेडिशनल घर में, जो हमारे माशाल्लाह घर में बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं, मुझे कहीं के नहीं पसंद, जबरदस्त, अपने घर के पकोड़े बहुत पसंद है। खाना खाने के साथ पकोड़े, और बच्चों की तो जाहिर है फिर एक लंबी लिस्ट होती है उनका, पास्ता, रोल, समोसा, चाट, उनकी तो एक लंबी लिस्ट होती है। मेरा पर्सनल सिर्फ खाने पे फोकस होता है। हसीन, हम कितने अच्छे बच्चे थे, हमारी कोई लिस्ट होती ही नहीं थी, जो सामने होता था वही खाना पड़ता था। मजाल है कभी बच्चों की करके एक आवाज आती थी। आजकल के बच्चे वैसे ज्यादा ही ओवर हो गए हैं, वो ऐसे से नाम लेते हैं जो, अच्छा मैं कहती हूँ ये क्या है। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। खुर्रम, माशाल्लाह आपका टस्कनी कोर्टयार्ड इज बीन देयर सिंस ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 10 years। It's been 14 years। 14 years। और उससे पहले आपका जो था, उससे पहले मेरे और मल्टीपल, मैं आई एम इनटू दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 25 years। 25 आई जस्ट कंप्लीटेड माय 25 years। 25 साल आपकी कौन सी जुबली हो गई? सिल्वर जुबली कंप्लीट कर ली। तो आपका ये वाला जो यहाँ पे कोसार में है, जी जी, उसमें माशाल्लाह से अब रूफटॉप पे भी एक्टिविटीज हो सकती हैं। जी जी बिल्कुल, बर्थडेज, जी बर्थडेज भी हैं। रूफटॉप पे भी रिसेंटली लॉन्च्ड another restaurant by the name of कोयला। It's a cigar and शीशा लाउंज। Since इस्लामाबाद के अंदर, जो सिर्फ इस्लामाबाद के हदूद के अंदर शीशा कैफे एंड सिगार कैफे जो लीगलाइज हो गए, अच्छा, तो उसका हमने प्रॉपर लाइसेंसिंग लेके, okay, तो वी रिसेंटली लॉन्च्ड इन जनवरी सिगार एंड शीशा कोयला के नाम, बाय द नेम ऑफ कोयला। ठीक है, बहुत सारे मेहमान हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। और मैं एक्चुअली खुर्रम खान साहब जो कि CEO हैं टस्कनी कोर्टयार्ड एंड प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, उनसे पूछी थी कि डील्स जो है अफ्तार और सहरी की वो क्या क्या है? जी, इफ्तार में वी ऑफर बफ़े। हमारे शुरू से पिछले 14 साल से रमज़ान बफ़े वेरी लेविश विद लाइव काउंटर्स होते हैं पास्तास के। इवन वी डू जलेबी, ऑल द वी आर एन इटालियन रेस्टोरेंट बट वी डू लिटिल बिट ऑफ जलेबी एंड न्यूटेला स्टफ, फ्रेंच टोस्ट एंड लाइव और प्रॉन्स एंड वो बहुत लेविश किस्म का मेन्यू होता है। सहरी पे भी हम पिछले कुछ 7 सालों से सहरी कर रहे हैं बफ़े, जिसके अंदर वी ऑल्सो डू निहारी। ऑल द वी आर एन इटालियन रेस्टोरेंट बट ऑब्वियसली सहरी के अंदर आप गोरा खाना बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, तो वी हैव एडेड तवा कीमा, तवा चिकन इज़ माई ओन रेसिपी, निहारी इज़ माई वाइफ्स रेसिपी, देन दिस वन ऑफ माई दादीज रेसिपी, अंडे का सालन, फ्राई अंडे का सालन, इट डज वेरी वेल, प्लस ऑल द कॉन्टिनेंटल स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड लाइव एग स्टेशंस एंड पैनकेक स्टेशंस, तो वो है। बट हमारे यहाँ टस्कनी पे बफ़े का अफ्तारी एंड ओके नाज़रीन, तस्करी पे अगर आप खुसा मार्केट जाएं तो इनका जो है बुफे है सहरी पे भी और अफ्तार पे भी, और आपको सारे लोकल हमारे जो खाबे टाइप ज़बरदस्त मज़ेदार खाने हैं वो भी मिलेंगे। जैसे तवा कीमा है, तवा चिकन है और निहारी है, चने, मतलब वजन आप लोगों का इंशाल्लाह बढ़ेगा जरूर। रमज़ान में माफ़ होता है, रमज़ान में माफ़ है, सही कह रहे हैं। तो ग्रेट सर, आपको कलीम साहब, अब काम से तो आप करते ही हैं, पसंद क्या है अफ्तार और सहरी में? अफ्तार में हमारा जो ट्रेडिशन है, कहा तो ये जाता है कि वो पकोड़ों के बगैर जो है वो अफ्तार इनकम्प्लीट है। यस। तो अभी जो मौसम आगे गर्म आ रहा है, इसके साथ आप कोई मशरूबात ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये तो वो बेसिक चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के कल्चर में तो बहुत ज़रूरी हैं। ये अगर हो गई तो इट्स मीन कि अफ्तार हो गया, उसके बाद जो भी है वो चलता है। तो आप खुद कभी ऐसा हुआ है, ऐसा इत्तेफाक के खुद कुक करने का मौका मिला? नहीं, मुझे अनफॉर्चुनेटली कुकिंग का कोई ना एक्सपीरियंस है और ना एक्सपोजर है।
हमारी अभी भी इस टाइम भी यहाँ से वापसी पे हम ऑन रोड होंगे और जो हमारे तकरीबन 400 to 500 लोग ऑन द रोड जो लोगों को अफ्तार तक घरों तक पहुँचाने वाले हैं उनके लिए हमने प्रोवाइड की अफ्तारी और हम उनके साथ किसी न किसी चौक में किसी न किसी चौराहे में हम उनके साथ शामिल होंगे अफ्तारी में। ज़बरदस्त। ये भी मैं जब भी जा रही होती हूँ ना, मैं देखती हूँ हर जगह पे कोई छोटे ग्रुप बैठे हुए लॉन्स के अंदर, ये एक महीने का ही एक खुशी होती है। तो ये मुझे बताएं कि वेयर लाइसेंसिंग एंड ट्रैफिक के रूल्स आर कंसर्न, तो पिछले मैं भी कह लें 2 से 3 सालों में क्या अच्छाई की तरफ गया है कि ज़रा स्टैंडर्ड नीचे गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना? रूल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो है ना सोसाइटी वो ट्रैफिक से रिफ्लेक्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं। सही। आपका ट्रैफिक जो सोसाइटी जो है वो मैच्योर होगी, जो वो एजुकेट होगी, जो अवेयर होगी, उसके साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होती जाएगी। सही। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं 2009 से इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और ग्रेजुअली अगर मैं 2009 और आज का कंपेयर करूँ तो पाकिस्तान में ट्रैफिक बहुत इम्प्रूव हुई है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस अप टू मार्क नहीं, अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे ममालिक से, तरक्की याफ्ता ममालिक से, तो उनके मुकाबले में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और इट्स वन मोर गुड पॉइंट कि लास्ट 2-3 ईयर्स की आपने बात की, इसमें ये प्रोसेस ज़्यादा स्पीडी हो रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पहले एक स्लो पेस थी, आइंदा जो कमिंग ईयर्स हैं उनमें बड़ी अच्छी पेस के साथ इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज माशरा जो वो लोगों को देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अगर मैं पूछूं कि लाइसेंस जो है वो कितने अमाउंट में बन जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो कितना अमाउंट लगता है एक प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस? उसमें एज का भी पूछेगा। कल मैं खबर पढ़ रहा था पंजाब के अंदर 16 साल के बच्चों को शायद इजाजत मिल गई है। जी, उसमें लेजिस्लेशन जो लेजिस्लेशन इससे पहले चली आ रही थी उसमें तो 18 ईयर था जी। अभी उसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा लीनिएट करके उसको लाना चाह रही है 16 ईयर्स पर। तो 16 ईयर्स में आपने देखा पिछले दिनों कितने हैवी ड्यूटी एक्सीडेंट्स हुए हैं। उसमें ये है कि जब आप ड्राइविंग का एक पूरा प्रोसीजर है कि आप सबसे पहले जो है ना वो किसी भी कैंडिडेट को लर्नर जो है वो लाइसेंस मिलता है, उसमें उसने अपनी गाड़ी के फ्रंट और बैक पे एल लिखना होता है, ही विल कैटेगराइज एज अ लर्नर ड्राइवर। उसको अपने साथ एक हेल्पर रखना होता है और उसके मिनिमम 42 डेज होते हैं। उसका 42 डेज का एक्सपीरियंस कंप्लीट होगा, देन गवर्नमेंट विल अज्यूम कि नाउ दिस पर्सन इज एबल टू गिव अ प्रॉपर टेस्ट। और उसके बाद उसके बाद तो वो एक पूरा प्रोसीजर है। उसके बाद वो आदमी इंप्रूव करता है। चूंकि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, लोग इंडिपेंडेंट हुए जा रहे हैं, तो ज़रूरत पड़ रही है इस चीज़ की कि लोगों को कहीं ना कहीं, जैसे आजकल अल्टरनेट स्कूटीज, छोटे मोटरसाइकिल और ये चीज़ें आ गई हैं, ईवी इलेक्ट्रिक डेफिनेटली इसके लिए। तो क्या अमाउंट कितना लगता है एक लाइसेंस तकरीबन अप्रोक्सीमेट इसमें आपका 500 का फर्स्ट टाइम लर्नर है, फिर अगर आप मेडिकल और टिकट्स वगैरह करें तो इट्स अप्रोक्सीमेट 5000 का राउंड अबाउट आपका लाइसेंस जो है वो बन जाता है कार मोटरसाइकिल का। इट्स जी 5000 क्यों? तकरीबन इतनी फीसें हैं इसकी, जो तमाम फीसें हैं मेडिकल की है। उसमें मेडिकल क्या मतलब है? अगर लाइसेंस बनाएं, आपका ब्लड टेस्ट होता है, देखिए आप आई टेस्ट, कुछ चीजें ना ड्राइविंग के लिए एज पर लॉ जरूरत है कि आपका आई साइट क्लियर होना चाहिए, आपको डफ नहीं होना चाहिए, आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सारे टेस्ट होते हैं। एंड ब्लड टेस्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट, खुदा न खास्ता अगर आपको लाइसेंस पे ब्लड ग्रुप लिखा होना चाहिए। ब्लड ग्रुप लिखा हो, ब्लड ग्रुप लिखा। ब्लाइंड को थोड़ी ना लाइसेंस देंगे, जाओ तुम चलाओ। तो डेफिनेटली ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिनको पूरा करना जरूरी है। तो ये सब में, और ये एक ही जगह से होता है आपके ऑफिस में? जी जी बिल्कुल, वहीं पे डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल हैं। और तो जो सिरिंजेस हैं वो ब्रांड न्यू होती हैं, वो जस्ट प्रिक होता है और उसी वक्त वो एक सैंपल है। ये जो है ना बड़ा टेंशन है, हाइजीनिक। लेकिन आप देखिए कि जब कोई स्फीयर इंजरी होती है और स्फीयर इंजरी में लाइफ रिस्क इतना ज्यादा होता है, लाइसेंस लेके अच्छा इनको ये ब्लड ओके तो वो रिकन्फर्म होता है और दोबारा लग जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। तो नाज़रीन, और आपका ऑफिस किधर है? जितने लोग मेरे पास रावलपिंडी में जो है इस वक्त 16 सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिनमें 4 मोबाइल्स हैं, और मेरा जो हेड ऑफिस जहाँ पे मैं हूँ, मेरा जो मैन स्टाफ काम कर रहा है वो कासम मार्केट पेशावर रोड पर है। प्लीज
कासिम मार्केट के अंदर है? कासिम मार्केट मैन पेशावर रोड के ऊपर अच्छा, है। किस नाम से है वो पुलिस स्टेशन? उसको आप सिटी ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर कह सकते हैं। सिटी पुलिस सिटी ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स कह Traffic. सकते हैं। उसके अलावा मेरे 14 डिफरेंट सेंटर्स हैं तहसील्स में और सिटी के अंदर। वंडरफुल। नाज़रीन, आई होप आपको अब ये मालूमात पता लग गई हैं, तो आज ही अगर आपके पास नहीं है तो जाके आपको ज़रूर बनवा लेना चाहिए। रिगार्डिंग ये जो ब्लड टेस्ट का है, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, ताकि खुदा ना करे कोई ऐसा चीज़ हो तो आपको ब्लड देने में प्रॉब्लम नहीं हो, टाइम ना लगे। सो अच्छा, अब आ जाते हैं हाजा जी जी। आपको ये जो रेड डोर कैफे, हमेशा से आपको शौक था टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड फूड बिजनेस में आने का? अच्छा, ये वैसे तो देखिए जी, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर टर्न्ड इनटू अ फूड बिजनेस पर्सन। मैंने पहले काम किया है मल्टीनेशनल सीमेंस, नोकिया में, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पीएमपी भी हूँ। 18 साल वो करने के बाद जब बहुत हो गई ना कॉर्पोरेट सेक्टर से, कॉर्पोरेट स्लेवरी, उसके बाद आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। और फिर वो यही था कि यस, आई हैव बीन अ पीपल्स पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक मैं ये थी, लेकिन जो एक वही आपको जो पहले बात की है, एक ही चीज़ है जो पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर सकती है, वो या है क्रिकेट या फूड, जिस पे वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सीरियस बात हो, दुख की बात हो, गुस्से की बात हो, बस खाना जरूरी है, खाना होना। देखिए ना, ये तो बस इसी को लेते हुए, हाँ, ये आप कहें कि मुझे खाना पकाने का शौक था, सॉरी, दैट इज नॉट राइट। मैं अभी भी जो खुद खाना पकाती हूँ ना, वो मैं खुद नहीं खा सकती। अच्छा, तो बेसिकली आप ऑर्गेनाइज करने के में हर एक का एक एप्टीट्यूड होता है। जी, इनको हम कहते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो फूड फेस्टिवल्स की क्वीन है, एंड शी इज आल्सो इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जो फेस्टिवल की चेयरपर्सन भी है। अच्छा, फेस्टिवल कमेटी की चेयरपर्सन। और हम इत्तेफाक से ही आज मुझे भी पता था यार, अदरवाइज कि कभी-कभी इत्तेफाक जो है वो हो जाता है। अच्छा होता है वैसे, है ना? अच्छा, सईदा सोनिया हुसैन साहबा, आप अभी जो है आप जो काम कर रही हैं वहाँ पे मानसेरा में, वो किस हवाले से औरतों की जो है, ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी है, इस वक्त फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो भी होना ज़रूरी है। सो वहाँ पे किस तरह के कोई सेंटर्स हैं जहाँ पे कोई उनके लिए ऐसी हुनर जिससे वो अपने रोज़मर्रा को ज़्यादा बेहतर कर सकें? अच्छा देखें, मेरा ग्रोन अप इंडी इस्लामाबाद का था। मानसेरा से रिप्रेजेंटेशन करने का बेसिक एम मकसद यही था। ज़ाहिर होम ग्राउंड है, होम टाउन है, वहाँ पे भी घर है, रिलेटिव्स हैं, आना जाना होता था जब, तो वहाँ की बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ बर्फ़ में भी ना 5-5 किलोमीटर स्कूलिंग के लिए जा रही हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो बेसिक मकसद ये था कि वहाँ पे बच्चियों और जो ख़वातीन हैं उनके साथ इंतहाई डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी हर लिहाज से उनको अवेयरनेस ही नहीं थी। तो वो देख के ना दिल ऐसे कुड़ता था कि बस इनके लिए कुछ करना है, इनके लिए कुछ करना है। तो मैं MPA बनी हूँ मानसेरा की PMLN से। दिस इज़ द हिस्ट्री कि फ़र्स्ट टाइम मैं फ़ीमेल वुमेन वहाँ पे बनी हूँ, और दूसरा ये कि मैं सैयद फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ। तीसरा ये कि मानसेरे में बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, फीमेल्स का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है किसी भी फील्ड में। तो जब मैं आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हिस्ट्री है मज़ीद हिस्ट्रियाँ चेंज करें हिस्ट्री को। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मैं बन गई हूँ MPA, तो पीछे चेन होनी चाहिए एक रैकेट्स की। बच्चियों को और ख़वातीन को इतना एम्पावर करना चाहिए, उनको अपने बेसिक इस्लामिक राइट्स का भी नहीं पता। कानून तो आप कह रही है ना कि आप वहाँ पे सेंटर्स, ये चीज़ें, वहाँ पे तो बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बेसिक राइट्स की अवेयरनेस नहीं है। तो मेरा मकसद ये था कि मैं अब ज़ाहिर पंजाब या इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ, तो मानसेरे आना जाना देखना, घर में फैमिली वहाँ पे भी, तो ये सारी चीज़ें मेरे से हजम नहीं होती थी, बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं कहती थी बस कुछ करना है इन बच्चियों के लिए, इन ख़वातीन के लिए कुछ करना है जिनके साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, इतना जुल्म हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इनको अपने बेसिक राइट्स का नहीं पता। तो इंशाल्लाह अब MPA तो बन गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने मानसेरा के लिए। अपनी ख़वातीन को अब अपने पॉलिटिकल फील्ड में भी बाहर निकाला है मैंने, और बहुत उनको हर तरह से सपोर्ट फैसिलिटेट करना और उनको मोटिवेट करना। तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैयद फैमिली में घर से बाहर कोई नहीं निकलता, और मैं पॉलिटिकल फैमिलीज में पॉलिटिशियन बनी हूँ। तो ये बाकी सारी बच्चियों के लिए भी एक मोटिवेशन है कि आपकी अगर नीयत सच्ची है, इरादा पुख्ता है, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बस आपने पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, साफ दिल और साफ नीयत के साथ आपने
अपने लिए भी सोचने, अपनी आखिरत के लिए भी सोचने और अपने इलाके की आवाम के लिए भी आपने उनको फैसिलिटेट करना है। आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। वेरी वेल सेड नाज़रीन। ऑन दिस नोट अभी मैं जाऊंगी अपने किचन काउंटर की तरफ, क्योंकि जो अलवीना जी ने पालक की, मैं अपनी दुनिया में चली गई, पालक के जो पकौड़े हैं वो भी बनने हैं और वापस आएंगे तो खुर्रम से भी पूछना है कि ये प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, तो उसमें क्या क्या कोई मीटिंग्स होती हैं, क्या वो क्या कहते हैं वो जो यार वो जो रूल्स को क्या कहते हैं वो जो रेस्टोरेंट में होते हैं, नाज़रीन ये इसलिए क्योंकि अभी दिमाग सही चल नहीं रहा। SOPs के बारे में बात करेंगे, तो एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद मिलते हैं। सर आपने मुझे वेलकम बैक नाज़रीन, सॉरी तेज़ भगदड़ मची हुई है क्योंकि अभी अफ्तार का टाइम होने वाला है। मैंने कश्मीर प्रीमियर गोल्ड जो है वो यहाँ पे रेडी कर लिया था, साथ में पालक जो है वो इस तरह आपने उसको कोट करके साथ साथ डालते रहना। अब मैंने ब्रेक से पहले खुर्रम आपसे पूछा था कि प्रेसिडेंट हैं आप इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, उसके हवाले से बताएं कि उसमें क्या जितने इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स हैं वो यहाँ रावलपिंडी दोनों के आपके अंडर आते हैं? मुझे हमारे पास ना ऑलमोस्ट इस्लामाबाद के सारे जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, चेन रेस्टोरेंट्स और लोकल जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब पाकिस्तानी ओन रेस्टोरेंट बिजनेसेस हैं, वो सारे हमारे पास हैं। इसमें जो इस्लामाबाद का कुछ हिस्सा, बहरिया का कुछ हिस्सा और DHA का कुछ हिस्सा जो है वो आता है, वो भी हमारे पास ही आता है। तो बस उनको हम करते, कस्टोडियन है इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन, हाजिर इज़ ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन। तो बेसिकली हम खिदमत कर रहे होते हैं अपने फेलो रेस्टोरेंट्स का, जैसे कोविड में बड़ा काम किया हमने। कोविड में सिंस लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन कराची की, वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में थी बिकॉज NCOC का ऑफिस इस्लामाबाद में था। तो इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल इन द ओपनिंग ऑफ द रेस्टोरेंट्स ड्यूरिंग कोविड। तो बस यही है, कभी FBR के इशू, कभी CDA के इशू, कभी फिर अब माशाल्लाह हमारी इस्लामाबाद में इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी बन गई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पहले नहीं थी, आज से 3 साल पहले। और उससे ये कि जो SOP स्टैंडर्ड SOPs है फॉलो करने चाहिए, जो हम घरों में भी सफाई सुथराई के हाइजीन के हवाले से बिल्कुल 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 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया कि रादर देन फाइनिंग इनिशियली दे केम टू अस, और उन्होंने हमें एजुकेट किया, हमारे रेस्टोरेंट्स को एजुकेट किया, रेस्टोरेंट ओनर्स को किया, स्टाफ को किया। तो एजुकेट करके फिर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स की, तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव, जो इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की तरफ से हमें सपोर्ट। वंडरफुल वंडरफुल। अब ये कि नाज़रीन क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया, अफ्तार में कोई मेरे भी शायद 20 से 20 मिनट रह गए, तो मैं चाहूँगी इट वॉज वंडरफुल हैविंग ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह आपको दोबारा इन्वाइट करेंगे। अभी तो आज 9वां रोज़ा जो है वो अफ्तार होगा, कल जो है पूरे 10 रोज़े। देखिए टाइम का पता ही नहीं चलता। सो बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे चारों मेहमानों का। M कलीम अख्तर साहब जो कि DSP हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी ट्रैफिक एंड लाइसेंसिंग, सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो अच्छा सा पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? बस ये आपका कैमरा। रमज़ान की खुशियों के साथ साथ हमारी आवाम से रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि वो अपनी ज़िंदगी को सेव करें। आपकी ज़िंदगी शायद जितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उससे कहीं बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए इम्पोर्टेंट है। सो मेक योर सेल्फ सेफ प्लीज़। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और अब हाजरा साकिब जो हमारे साथ ओनर हैं रेड डोर कैफ़े जो कि D12 में है, बहुत करीब है साधुज़ कैफ़े के, बिल्कुल जो मरकज़ है D12 का, वहाँ पे आप ज़रूर जाइए। ख़वातीन जो हैं वो अपने सहर अफ्तार में वहाँ जाए, क्योंकि बेसिकली इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड कैफ़े, सो यूल एंजॉय। सो आपका बहुत शुक्रिया जो कि इंजीनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तशरीफ़ आवरी का। आपको अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं पैगाम यही देना चाहूँगी कि आप कभी भी अपने जो ख्वाब हैं उनको ये मत समझे कि वो नहीं हो सकते। एट एनी स्टेज इन लाइफ आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। मैंने सारी उम्र इंजीनियरिंग की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, लेकिन फिर आखिर में जो एक पैशन था वो जब एम्प्टी नेस्टर हो गई, मेरे सारे बच्चे चले गए यूनिवर्सिटी वगैरह, तो फिर उस वक्त मैंने कहा अब आया टाइम, अब मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो मेरा सबके लिए यही पैगाम है ख़वातीन के लिए कि इट्स नेवर टू लेट टू फॉलो योर पैशन। ज़बरदस्त, वंडरफुल, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। आपका बहुत शुक्रिया हाजरा जी। इंशाल्लाह कोई फूड का वो फेस्टिवल हुआ, वहाँ मुलाकात होगी और आपके मैं ज़रूर विज़िट करूँगी आपके। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम। सैयदा सोनिया हुसैन साहबा जो कि MPA हैं नून लीग फ्रॉम मानसेरा,
बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा सा पैगाम। मिशी, मैं आपके लाइव शो में अपनी पूरी पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज देना चाहूँगी, इस रमज़ानुल मुबारक बरकतों वाले महीने के सदके पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान आर्मी के लिए सजदा रेज़ हों और दुआगो हों। जिस तरह से रात से अभी तक अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी बॉर्डर पे चल रही है, हमारे पाकिस्तान आर्मी जो हैं ग़ज़बुल हक़, जैसे हमें अल्लाह ताला ने बुनियान मार्का हक़ बुनियान मरसूस में कामयाबी हमें और फ़तह नसीब की, इसी तरह अल्लाह ताला हमें ग़ज़बुल हक़ इस ऑपरेशन में भी अल्लाह ताला और इस मार्का में भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब करे। हमारे फ़ौजी जवानों की हिफाजत फरमाए, हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आज हम इधर सुकून से बैठे हुए जिन कुव्वतों की वजह से अल्लाह ताला उनको कायम दायम और सलामत रखे और पाकिस्तान को क़यामत तक कायम दायम और हमेशा खुश और आबाद पाकिस्तानियों को भी रखे। आमीन सुबह आमीन। मैंने शुरू में भी यही कहा था कि इस वक्त जो है हमारी फोर्सेस जो हैं वो एक बहुत ही टेंशन वाला टाइम चल रहा है, तो उनके लिए हम लोगों को यकजहती अपने साथ रखनी है और उनको मोटिवेट करने के लिए उनका साथ देना है। तमाम पर्सनल चीज़ों को, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सब चीज़ों को साइड पे फेंकें। पाकिस्तान है तो पाक फौज है, पाक फौज है तो पाकिस्तान है, और हम पाकिस्तानी दोनों की वजह से हैं सुकून में। हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे, और सिर्फ ये सारी चीज़ें साइड पे रख के हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए पाकिस्तानी होने पे और अपनी पाकिस्तानी फ़ौज पे। जब तक पाकिस्तान कायम दायम सलामत है, पाकिस्तानी भी हैं हम लोग, तब तक हम भी सलामत हैं, और उसको कायम दायम रखने के लिए अल्लाह ताला हमारी पाक फौज को सलामत रखे। थैंक यू सो मच। आपका ज़बरदस्त पैगाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे ज़बरदस्त से खुर्रम खान, CEO टस्कनी कोर्टयार्ड और प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। इनके भी सहरी और अफ्तार जो है उसमें बुफे है, ज़रूर जाइए और रीज़नेबल अमाउंट है, और जो अगर आप इनको जानते हैं और आप इनसे कहेंगे कि आपका खाना बड़ा अच्छा है तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी इंशाल्लाह मिलेगा। तो खुर्रम, आप कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, मैंने सारों ने इमोशनल और आराम वाला पैगाम दिया। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का पैगाम देना चाह रहा हूँ इस अवाम को कि खुदा के लिए 13 घंटे का रोज़ा रखते हैं, जो आखिरी आधा घंटा होता है उसमें सब्र किया करें। सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, रोडों पे लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स पे आके 1 मिनट सीट लेट मिली लड़ रहे होते हैं, तो वो आप रोज़ा अपने लिए रखते हैं। तो प्लीज़ सुकून से, प्यार मोहब्बत से वो जो आखिरी 15-20 मिनट होते हैं वो गुजार लिया करें, ताकि आपका रोज़ा हलाल हो जाए करे, बजाय इसके कि उसको लड़के हराम करें। ये आपने सबसे बेहतरीन बात की है कि प्लीज़ नाज़रीन उतावले ना हुआ करें, भागा नहीं जा रहा खाना, इधर ही है। और नाज़रीन मैं पता क्या कर रही हूँ, एक सेकेंड, महानूर शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। कैसी है महानूर आप? बड़ी खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, बड़ा खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगी। कैसी हैं आप? कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे भी इंशाल्लाह अभी कलाम सुनते हैं। नाज़रीन, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदा सोनिया हुसैन साहबा MPA फ्राम मानसेरा, आपका शुक्रिया। M कलीम अख्तर साहब DSP हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी ट्रैफिक एंड लाइसेंसिंग, आपका बहुत शुक्रिया। हाजरा साकिब साहबा इंजीनियर एंड एंटरप्रेन्योर ओनर एट रेड डोर कैफ़े, आपका शुक्रिया। एंड खुर्रम खान CEO टस्कनी कोर्टयार्ड प्रेसिडेंट इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन, आप चारों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। और जाते जाते नाज़रीन, हम ब्रेक्स पे जाने से पहले एक अदद तस्वीर खींचते हैं हमेशा, तो मैंने कहा कि ज़रा आप लोगों के साथ एक अदद तस्वीर खींच ली जाए। आप ना खड़े हो, आपका जो है ना हाइट की वजह से हमारी तस्वीर जो है वो एंगल ठीक करो कि मोटा ना हो। ओके, ओह सॉरी नाज़रीन, ये होता है बहुत दफ़ा। अच्छा जी, स्माइल चीज़, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक क्विक सा वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो महानूर की नाते रसूल मकबूल से जो है वापस आएंगे, और जो पालक वाले पकोड़े हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी डिस्प्ले पे आपके सामने होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, कहीं मत जाइएगा। रमज़ान शादमान आप देख रहे हैं। आए हैं जब वो मिंबरो मेहरा सामने
मिंबरो इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, उनका हरम है ए दिल बेताब सामने आए हैं जब वो मिंबरो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा, थैंक यू सो मच। और ये मुझे बताएं, आप रमज़ान में क्या ज़्यादा खाना पसंद करती हैं? पर्सनली मुझे कचौरी बहुत पसंद है। कचौरी तो खुद क्या बनाती हैं? मैं पकोड़े बनाती हूँ और मज़ीद भी छोटे मोटे काम में अपनी मम्मा की हेल्प करती हूँ। और आज की जो दोनों डिशेस हैं, अलवीना जी ने जो है ये पालक के पकोड़े और साथ में मैंने 2-4 बैंगन, ये देखें इस तरह के हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी है, ये देख लें, ये बने, साथ में बुरानी है और साथ में जो है सफ़ेद चावल। तो आज की जो है रेसिपी इज़ डन, आप देख सकते हैं। और बाकी जो बारीक चॉप किया हुआ पूरा दिखा दें प्लीज़, पूरा फ्रेम में दिखा दें तो बहुत अच्छा होगा, बड़ी मेहनत इसके पीछे होती है। ये पकोड़े हो गए, ये आपके चावल और ये की बुरानी। अब जो बाकी पालक है उसको आपने बारीक काटना है और इस तरह बैटर के अंदर मिक्स कर लेना है। ये देख लें, ये देख लें, देख लें आज की तारीख में, ये लें इस तरह करके। तो ये भी बन रहे हैं साथ, और ये क्रिस्पी क्रिस्पी होंगे, इनको थोड़ा सा पकना है। और साथ में बहुत बहुत शुक्रिया निदा आपका, निदा सही बोला मैंने? महानूर। महानूर भाई, निदा कौन है, निदा कौन है भाई, निदा। तो बहुत शुक्रिया आपका महानूर, आपके लिए ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर है टॉप्स की तरफ से, ये आप साथ लेके जाइएगा। थैंक यू। कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं कहना चाहूँगी स्पेशली टीनेजर्स को ओके। कि अपने ड्रीम्स जो हैं उनको ये मत सोचे कि बस वो सोच में ही हैं, आप उनको रियलिटी में बदल सकते हैं दिन रात मेहनत करके। और कभी भी अपने एडल्ट लाइफ में ये मत सोचें कि आप वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे, आप पहले वो लाइफ बनाएं और फिर उसके अंदर वर्क लाइफ बैलेंस लाएं। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अब बुलाना चाहूँगी हाफिज़ नोमान अली कादरी को। आइए तशरीफ़ लाइए, आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? खुला है सभी के लिए। तो आपके लिए टॉप्स और आपके लिए है जी इस्लामाबाद चाय की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आई होप आज का शो आपको पसंद आया। सो आज का सवाल का जवाब जो था, 3 लोगों ने विन किया है, लेकिन उनके नाम मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगी, क्योंकि आज जो है थोड़ी टाइम की ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी सी क्योंकि हमारे स्पॉन्सर्स भी थे, माशाल्लाह से गेस्ट भी थे, और कहते हैं ना कभी कभी आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कल इंशाल्लाह आने वाले में आपको बता दूंगी मैं। आज का सवाल था कि सवाल टुडे इज़ नॉट माय डे। सवाल था कि जो लोग जन्नत में जाएंगे उनका लिबास किस रंग का होगा, तो सब्ज़ रंग का लिबास जो है वो सही जवाब था। तो जितने कॉलर्स हैं जिन्होंने सब्ज़ रंग का जवाब दिया था, उन तक जो है उनमें से कुरानंदाजी करके कल हम 3 नाम जो है अनाउंस करेंगे, जिनको अरसाल हो जाएगा ये आपके टिफ़ल बेबी डायपर की तरफ से ज़बरदस्त से 3 जो है वो गिफ्ट हैम्पर होंगे, वो उनको मौसूल हो जाएंगे। जितने स्पॉन्सर्स हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे कल पूरे 4 बजे मुलाकात होगी यहाँ पे अफ्तार टाइम तक। महानूर आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। एंड हम करेंगे इनके खूबसूरत कलाम से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।
खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के